अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शॉपिफाई के कोर्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेकआउट के रिलेटेड कि चेकआउट क्या है और आप उसको चेकआउट को कैसे जो है वो सेटअप कर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे देखिए आपकी लेफ़्ट साइड पे पेमेंट के नीचे चेकआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें ये चेकआउट की सारी यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कस्टमर अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर जो है वो कैसे एबल होगा आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप उसको करेंगे डोंट यूज अकाउंट्स, तो यहाँ पे देखें कस्टमर विल ओनली बी एबल टू चेकआउट एज ए गेस्ट, ठीक है। तो कस्टमर अगर आप इसको डोंट यूज अकाउंट्स करेंगे तो वो बिना अकाउंट्स के जो है आप वो चेकआउट कर सकता है, एज ए गेस्ट के तौर पर चेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम अकाउंट्स और ऑप्शनल, तो यहाँ पे इसको आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शनल में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है चेकआउट के लिए यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट करवाना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो है वो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे अकाउंट्स आपको क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कस्टमर मस्ट क्रिएट एन अकाउंट चेकआउट, ठीक है। तो जब वो अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके बाद जो है वो चेकआउट कर सकेगा। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप डोंट यूज अकाउंट्स कर सकते हैं या इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड के कस्टमर जो है वो चेकआउट के लिए क्या यूज़ कर सकता है। अगर वो फ़ोन नंबर कर सकता है, फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों कर सकता है, या ईमेल कर सकता है। आप इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर और ईमेल करेंगे तो अगर फ़ोन नंबर और ईमेल करेंगे तो कस्टमर की जो फ़ोन नंबर और ईमेल होगी दोनों पे जो है आपकी जो अपडेट्स होती हैं, ऑर्डर्स की अपडेट्स, वो है उस कस्टमर की मोबाइल फ़ोन पे भी जाएगी और उसके बाद उसको ईमेल भी आ जाएगी कि आपके ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है या आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया। जो भी होगी वो अपडेट उसके SMS के थ्रू चली जाएगी या ईमेल के थ्रू चली जाएगी। तो यहाँ से कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपके पास जो है कोई आपने उसके बाद नीचे आ जाएं कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे देखें आप कस्टमर से जो है वो उसका जो है लास्ट नेम जो है अगर उससे लेना चाह रहे हैं तो लास्ट नेम ले सकते हैं। अगर रिक्वायर है आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये भी कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम, यहाँ पे आप इसको ऑप्शनल कर सकते हैं या अगर आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं या इसको आप यहाँ से डोंट इंक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए एड्रेस लाइन 2, ठीक है। तो एड्रेस जो है आपने रिक्वायर कर देना है, डेफिनेटली एड्रेस हमें चाहिए होता है। उसके बाद जो है शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शनल कर सकते हो, उसके बाद रिक्वायर कर सकते हैं शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर, जो चीज़ उसको जाएगी उसके जो एड्रेस का जो फ़ोन नंबर होगा, जो कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा, वो आपको अगर रिक्वायर है तो आप इसको रिक्वायर कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिक्वायर रहने देता हूँ। उसके बाद टिपिंग में ये आता है कि चेकआउट में आप जो है वो उसको कस्टमर को टिप भी दे सकते हैं यहाँ पे कि जो है इतने % डिस्काउंट है, जो भी आप 10% करना चाहते हैं, 5% डिस्काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है कस्टमर की ऑर्डर प्रोसेसिंग के टाइम जो है अगर वो जो शिपिंग एड्रेस है वो एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हैं इसको, ताकि जो कस्टमर जो है शिपिंग एड्रेस जो डाल रहा हो वहीं जो है वो उसका बिलिंग एड्रेस भी हो। जब चीज़ उसको मिल जाए तो उस टाइम वो जो है उसकी पेमेंट भी करते हैं। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड। तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन। यहाँ पे आप जो है इसको फ़िलहाल डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन्स आइटम्स ऑटोमेटिकली, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड और व्हेन ऑल आइटम्स हैव बीन रिफंडेड। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको अनमार्क करना तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम नीचे आज यहाँ पे आ जाता है कि कंसेंट ऑफ फॉर मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के लिए देखें यहाँ पे अगर आप ईमेल जो है उसकी कस्टमर की रखना चाह रहे हैं या SMS मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब कस्टमर आपकी शॉप है जो भी चीज़ परचेज़ करे तो उसके बाद आप जो है उसकी ईमेल पे या उसके फ़ोन नंबर पे आप जो है वो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं या उसके मोबाइल नंबर पे आप SMS के थ्रू जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। उनकी जो भी कोई अकाउंट हो, जो भी हो, तो आप उस हिसाब से ईमेल्स जो होती हैं मार्केटिंग आप उनको सेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें चेकआउट लैंग्वेज आ जाता है। यहाँ से आप जो है वो
चेकआउट लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे चेकआउट के लिए। तो ये जो है चेकआउट के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।